समाधानम के सत्र 39 में एक बार आप सभी का स्वागत। आप सभी के प्यारे प्यारे प्रश्नों, सुंदर जिज्ञासाओं के साथ हम लोग मिलते हैं। एक बहुत प्यारा संदेश मैं पहले आपके नाम कर दूं, उसके बाद आपके प्रश्नों को लेता हूं। एक बड़ा प्यारा सवाल आता है कि बुद्धि की वृद्धि कैसे हो, बुद्धि का विकास कैसे हो मनुष्य की। तो इसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे। अब एक बात ध्यान देकर समझें, कुछ किए बिना उम्र तो बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ किए बिना बुद्धि नहीं बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। तो संतों ने बताए हैं कि उसके 3 उपाय हैं बुद्धि वृद्धि के। एक, अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक तो अभ्यास करें, अभ्यासेन। दूसरा उपाय है अध्ययन। शिक्षा ग्रहण करें, स्वाध्याय करें। नित्य 1 घंटा किसी सत्शास्त्र का, किसी दिव्य पुस्तक का अध्ययन करें। महाभारत में एक बहुत प्यारी आज्ञा आती है कि स्वाध्याय में प्रमाद वर्जित है। जो अध्ययन में आलस्य करते हैं कि चलो आज नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा समय निकाल के 24 घंटे में से रोज अध्ययन करना चाहिए। अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय से, अध्ययन से बुद्धि की वृद्धि होती है। और तीसरा उपाय लिखा है संतों ने, अध्यापन। जो अध्ययन किया है उसका अध्यापन भी करें। विद्या ऐसा धन है जो बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं पड़ता है। जितना उसको हम देंगे दूसरों को, जितना दूसरों को बताएंगे, उससे बुद्धि की और वृद्धि होती है। जिसका ये भ्रम हो कि हम दूसरों को बताएंगे तो हमारा कम पड़ जाएगा, हमारी बुद्धि घट जाएगी, वो अज्ञानी है। बांटने से और बढ़ता है। इसलिए अभ्यास, उसके बाद अध्ययन, और अध्ययन के बाद उसको रखे न रहें, अध्यापन। ये 3 काम अगर हम करते हैं तो हमारी बुद्धि की बहुत वृद्धि होती है। एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि बुद्धि की वृद्धि से भी आवश्यक है बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि खाली बढ़े इसका ही प्रयास नहीं करना है, हमारी बुद्धि शुद्ध भी हो इसका भी प्रयास करना है, तब बेड़ा पार करने वाली बुद्धि बनती है। अच्छा, बुद्धि की शुद्धि कैसे हो? तो बुद्धि को भगवान में अर्पित किया जाए। भगवान ने कहा, मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि तुम मुझको अर्पित करो। जब बुद्धि भगवान में जुड़ती है तब ये शुद्ध होती है और तब ये कल्याण गामिनी बनती है। तो ये एक संदेश के साथ मैं 39 नंबर के समाधान को ले रहा हूँ। एक बड़ा प्यारा प्रश्न रौनक मिश्रा बच्चे का है कि हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते हैं, जैसे माता का नाम, पिता का नाम, बड़े भाई का नाम, बाबा का नाम। बाबा जी कहते हैं, नाम नहीं लेते हैं। तो जैसे अपने बड़ों का नाम नहीं लेते हैं, मम्मी पापा वगैरह का, फिर भगवान का नाम क्यों लेते हैं? राधा कृष्ण, सीताराम, शंकर भवानी, ये नाम लेके क्यों बोलते हैं? अब बच्चे की जिज्ञासा है, इसका उत्तर आप ध्यान दे के सुने। आप लोग भी सुने। माता पिता बड़े हैं, पूज्य हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगवान ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं बड़ा नहीं हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ मैं। अब जब भगवान ने अपने मुँह से रिश्ता कायम कर रखा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, तो मित्र का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। माता पिता बड़े हैं, पूज्य हैं, लेकिन भगवान हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। तो फिर जब हमारे मित्र हैं तो मित्र का नाम लेने में क्या हर्ज है? इसलिए भगवान का नाम लेना पाप नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने अपने मुँह से रिश्ता कायम किया है, सुहृदम, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ जो बहुत प्यारा प्रश्न है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी ने क्यों कहा कि अपनी माँ के प्राण आधार हो, जबकि सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न। ये यूजर से प्रश्न आता है और इसका उत्तर मैं कई बार कथाओं में देता रहता हूँ, आप फिर भी सुन लो। वनवास के समय लक्ष्मण जी की माँ का स्थान सुमित्रा ने छोड़ दिया था। वनवास के बाद लक्ष्मण जी की माँ हो गई जानकी माँ। तात तुम्हारे माँ तो बेदेही। अब जब सीता माँ को माँ का दर्जा मिल गया है तो अभी उनके एक ही बेटा है, ताश तात तुम प्राणधारा, निज जननी के एक कुमारा। अभी लवकुश नहीं हुए, उनके हुए हैं। लवकुश होंगे तब उनके 2 बेटे और हो जाएंगे। अभी तो सीता का एक ही बेटा है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी जानकी जी के प्राणधार हैं। इसका उत्तर ऐसे हम लोग कर सकते हैं
एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तेज बहादुर सिंह जी ने पूछा है कि महाराज जी, मोक्ष में आपने 5 बाधाएं बताई हैं कथाओं में कि 5 चीज़ें जब तक नहीं छूटेंगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो 4 तो मुझे याद है, लेकिन एक भूल गया है, तेज प्रताप जी कहते हैं। तो पहली बाधा है वसु माने पैसा, धन। दूसरी बाधा है वस्तु माने सामान। तीसरी है व्यक्ति माने हमारे संबंधित लोग। चौथी है विषय। ये 4 तो इनको याद हैं तेज बहादुर जी को, लेकिन 5वीं भूल गए। तो उसको पूछा है, तो 5वीं वस्तु का नाम है, 5वीं चीज़ का नाम है वर्ण। जब तक हम वर्ण व्यवस्था की बुराई नहीं है, भगवान ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण मया षष्टम। अब भगवान की षष्ठी को कौन नकार सकता है लेकिन वर्ण व्यवस्था का जब हम चोगा पहन लेते हैं, जब वर्ण को लेके उसमें हम आसक्त हो जाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, और जब मैं ब्राह्मण हूँ में हम फंस जाते हैं, तो फिर ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण की जो आसक्ति होती है, ये इंसान के मोक्ष में बाधक बन जाती है। तो इन प्रश्नों के साथ मैं आज की सभा को समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में मिलेंगे। आप सब तब तक के लिए प्रतीक्षा करें और अपने नए नए प्रश्नों को भेजते रहें, जिससे उनका उत्तर देने में हमको आनंद की अनुभूति हो। जय श्री राम।